Students, today we start with the terms minors and co-factors. माइनर और को-फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है आपको याद हो? स्टार्टिंग में जब मैंने आपको इवेल्यूशन सिखाया था 3/3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का, तो वहाँ मैंने प्लस माइनस के साइंस बताए थे और कहा था बाद में आपको समझाऊंगा। तो आज मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। लेट अस वी हैव द डिटर्मिनेंट ए एज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 इन द थर्ड रो। अगर हमें माइनर लेना है, माइनर दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय हियर M11 मीन्स फर्स्ट वन रिप्रेजेंट करता है रो को और सेकंड कॉलम को। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने में क्या आ गया 5 6 8 9। सॉल्व इट 45 माइनस 48 माइनस 3। अगर हमें कोफैक्टर्स लेना है तो कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C11 से। यहाँ क्या आएगा -1 टू द पावर 1 + 1, मतलब ये जनरल होता है CIJ इज इक्वल टू -1 टू द पावर I + J MIJ। दिस इज रो एंड कॉलम। तो -1 टू द पावर रो प्लस कॉलम M11 इज द माइनर वन। तो -1 टू द पावर 2 क्या बन जाएगा प्लस, और M11 इज -3। तो यहाँ पर कैसा आया प्लस। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करते हैं तो 4 6 7 9। सॉल्विंग इट वी गेट -6। को फैक्टर में देखें तो -1 की पावर कितना आ गया 1 + 2। M12 1 + 2 इज 3, तो -1 टू द पावर 3 इज माइनस। तो हमने यहाँ प्लस साइन लिया था, यहाँ क्या लिया है माइनस, और क्या बन गया +6। इसी तरह से अगर हम देखें M23 रैंडमली लिया मैंने यहाँ पर, M23 इज हेयर 6। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड किया 1 2 7 8, इट बिकम्स 8 - 14 दैट इज -6। तो कोफैक्टर में -1 टू द पावर 2 + 3 M23 गिव्स यू +6। तो इस तरह से यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सच काइंड ऑफ साइंस वी हैव टेकन हियर। क्यों लिए मैंने एक्सप्लेन किया आपको, बिकॉज ऑफ दीज कोफैक्टर्स। अब हम एक जनरल एग्जाम्पल 21 लेते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट गिवन है जनरल एलिमेंट्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा A11 -1 की पावर 1 + 1 हाइड करते हैं तो A22 A32 इंटू A33। ऐसे ही A12 अगर मैं एक्सपेंड करूँ लाऊँ R1 -1 की पावर 1 + 2 A12 A21 A23 A31 A33। फिर A13 -1 की पावर 1 + 3 A21 A22 A33 A32। तो ये A11 तो एलिमेंट है, -1 की पावर 1 + 1 A22 A23 A32 A33 क्या है कोफैक्टर है। A12 इज द एलिमेंट और ये बाकी सा क्या है दैट इज द कोफैक्टर। तो यहाँ पे अगर देखें तो डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो गया, एलिमेंट विद इज कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट विद इज कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, एलिमेंट विद इज कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं रो वाइज या ऐसे कॉलम वाइज भी लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उसका सम करेंगे, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट क्या है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज नोन एज द डिटरमिनेंट। अगर मान लो इस तरह से हो A11 A21, ये एलिमेंट तो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, लेकिन कोफैक्टर किसका ले रहे हैं हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी ये तीनों एलिमेंट्स तो फर्स्ट रो के हैं और ये कोफैक्टर्स क्या ले रहे हैं हम ऑफ द सेकंड रो। तो ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग अगर मल्टीप्लिकेशन लेके चलेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 के इक्वल आएगी। ये आप नोट कीजिए, ध्यान रखिए। यूजिंग कोफैक्टर्स एक्सरसाइज हमारे पास है 4.4। इसमें दिया हुआ है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम इवेलुएट। हमने स्टार्टिंग में इवेल्युएशन किया था, अब यहाँ पे इसको थर्ड कॉलम से इवेलुएट करना सीखते हैं। थर्ड कॉलम वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, यहाँ क्या आएगा -1 की पावर 1 + 3 यानी पॉजिटिव साइन हो गया। M13 सॉल्व करने पे क्या आ गया 1y 1z, सॉल्व करने पे आ गया z - y। फिर C23 दैट इज जेड एक्स कितना आ जाएगा x - z, C33 y - x। अभी हमने पढ़ा था जजमेंट किसके इक्वल होगा, अगर हम एलिमेंट्स लेते हैं किसी भी रो या कॉलम के, हमने लिए A13 A23 A33 बिकॉज वी हैव टू एक्सपेंड हियर विद द हेल्प ऑफ द थर्ड कॉलम। सो एलिमेंट्स आर A13 A23 A33, कोफैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय हियर C13
C23 C33, तो ये C13 C23 C33 की वैल्यूज हमने इनके साथ रखी। A13 कितना है YZ, इट इज़ Z माइनस Y। फिर ये ZX X माइनस Z, XY Y माइनस X, इन्हें ओपन करते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है जरा ध्यान से सीखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई जेड किसी एक को हम लेते हैं वेरिएबल को और उसकी सबसे बड़ी पावर यहाँ से लेके चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्स लिया है तो यहाँ पे क्या आ रहा है जेड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, पावर कितनी है दोनों में 2 हमने कलेक्ट किया। फिर हम इसमें सिंगल पावर वाले यानी पावर 2 है तो पावर 1 वाले एलिमेंट्स लेंगे इसमें, तो कौन से आ रहे हैं एक्स वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर एक्स, और फिर एक्स की पावर 0 वाले। पहले एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, फिर एक्स की पावर यहाँ पर 0 है। ये सॉल्व करने का मेथड है, इसको एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जेड माइनस वाई, एक्स कॉमन लिया वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई जेड कॉमन लिया तो जेड माइनस वाई। इसको ब्रेक करता हूँ तो ये वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी, ए प्लस बी। और तीनों में से कॉमन लेते हैं हम लोग वाई माइनस जेड, सॉरी जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से जेड माइनस वाई कॉमन लेंगे तो नेगेटिव साइन कॉमन आएगा तो आएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्सपेंडिंग इट माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। एक्स कॉमन लिया, यहाँ से आपने माइनस जेड कॉमन लिया, एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा और यहाँ से क्या बचा एक्स माइनस जेड। अब नेगेटिव एक्स माइनस वाई एज इट इज, जेड माइनस वाई में से माइनस एन कॉमन लेते हैं तो वाई माइनस जेड, यहाँ से भी माइनस एन कॉमन लेते हैं तो जेड माइनस एक्स, दो नेगेटिव साइन कॉमन लिया इसलिए कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से हमने इसको एक्सपेंड किया अकॉर्डिंग टू थर्ड कॉलम। और क्या यूज़ किया हमने यहाँ पे कोफैक्टर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट आप इस बेसिस पे करेंगे। आगे है हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट क्या होता है, माना ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय ए डी जे इंटू ए। क्या होता है ये एक्चुअल में, इस ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको गिवन है, उसके कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज मैं रिमाइंड कराऊँ आपको, ट्रांसपोज क्या होता है, टू कन्वर्ट या टू इंटरचेंज रो इनटू कॉलम्स, रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज कर देना क्या कहलाता है, इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, जिसे हमने ए डैश से रिप्रेजेंट किया था। एक एग्जांपल है 23, ये देखते हैं, इसमें गिवन है 2 3 1 4। पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं, a11 मेथड क्या होता है वही -1 to the power 1 + 1 i + j, और फिर माइनर हाइड करो 4 बचता है, सिंपल 4 a12 -1 a21 -3 और a22 क्या आ गया 2। एडजॉइंट क्या बताया था अभी, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर लिखते हैं, दैट इज 4 देन -1 -3 एंड 2। उसको क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ओके, तो इससे हम एडजॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की, तो ये हम याद रखें ए इंटू एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए करें तो हमेशा किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ओके, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। कुछ टर्म्स और हैं डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। सिंगुलर कब बोलेंगे, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0, अगर एक हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और क्या आता है 0, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल 0, उसको डिटर्मिनेंट 0 ना आए तो। फिर से एक पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पर, एडजॉइंट ए क्या है, एक मैट्रिक्स है। ये पीछे देखो मैंने क्वेश्चन में किया था, क्या है ये मैट्रिक्स है ना, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, देखिए वापस आ रहा हूँ, नोट क्या लिखा है, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n -1 वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर n। ए किसकी है, ए का ऑर्डर n है, तो अगर हम एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n -1 होगा, मतलब थर्ड ऑर्डर है तो 3 - 1 यहाँ 2 आ जाएगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने पीछे रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया था, यहाँ एक नए फॉर्मूले से करेंगे कि ए इनवर्स इज गिवन बाय 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। जितनी डेफिनेशन बताइए सारी इंपॉर्टेंट हैं, कुछ नोट मैंने यहाँ पे दिए हैं, जैसे नोट्स लिखे हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें भी ध्यान रखिए, इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।